शरणागतदीनां ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। श्री श्री ओम सद्गुरुदेवाय नमः। हरि ओम। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के इस जनवरी 2022 के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। जनवरी 2022 में कर्क राशि वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से तथा अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से आंग्ल नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क राशि वालों का ये जनवरी 2022 का ये महीना किस तरह से क्या कुछ खुशखबरी लेकर के आया है। इस महीने में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और सुनिए हमारे मुखार बिंदु से। दर्शकों, जैसा कि आप सबके मन में बार बार यही एक प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। एक ऐसा प्रश्न आपके सामने बार बार उपस्थित होता है। आप जानते हैं यह प्रश्न आपके सामने क्यों खड़ा होता है, क्यों बार बार यह प्रश्न आपके मन में आता है। इसलिए कि आप प्रत्येक दिन कुछ नया करना चाहते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ सीखना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो कुछ न कुछ निरंतर कुछ न कुछ जानना चाहता है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता है। तो दर्शकों, ये जो जानने की जो प्रवृत्ति है ये सबके अंदर रहती है और जानना भी चाहिए, क्योंकि यही है हमारे जीवन को जीने की कला। यदि हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं सोचते हैं, यदि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में इस तरह की कुछ भी बातें नहीं आती हैं, तो जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो शून्य अवस्था में चलता है, जहां विचार उत्पन्न होते तो हैं, लेकिन हम उन विचारों की तरफ कुछ भी सोचते नहीं हैं, उन विचारों को नजरअंदाज कर जाते हैं। इसीलिए सीखने और समझने में और उन विचारों के तहत अपने आप को उसके तद अनुरूप ढालने में हम सक्षम नहीं होते। और ये जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो बार बार ये जो विचार उत्पन्न होते हैं और तमाम तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करना चाहते हैं। और ये जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं। विचारों के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि
जिस तरह से आप अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, जिस तरह की स्थिति में आप जीते हैं, उसी तरह के विचार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। वह स्थिति आप जानिए कि वो स्थिति, वो कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं। यदि वो परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, आपके प्रतिकूल हो, तो उस स्थिति में, प्रतिकूल अवस्था में, यदि आप प्रतिकूल परिस्थिति में यदि आप अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये जानिए, तो आपके अंदर सुविचार नहीं आ सकते। परिस्थिति यदि प्रतिकूल है तो प्रतिकूल नकारात्मक विचार ही आपके अंदर आएंगे। अनुकूल परिस्थितियों में आप प्राकृतिक तौर पर जहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहां पर आपके अंदर प्राकृतिक विचार आएंगे, और प्राकृतिक जो विचार आएंगे उसके तहत आपको जो विचार आएंगे, उन विचारों से आपको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है, और उनसे आप कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो कुछ भी विचारधारा हम सबके अंदर उत्पन्न होती रहती हैं, दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पीछे राज है आकाशीय सौरभ मंडल में जो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का कॉम्बिनेशन। यह कॉम्बिनेशन जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, जिसे हम गोचर कहते हैं, और जो प्रत्येक क्षण पल बनता रहता है, इस प्रत्येक क्षण बनते रहने की उस क्रिया को, उस अवस्था को, जो प्रत्येक क्षण बनता रहता है, उसमें कितना विरोधाभास है और कितना वह आपके अनुकूल है, यह स्वयं में आपको समझना होगा। क्योंकि इस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ जब हम अपना जीवन यापन करते हैं, जब हम जीते हैं, जब हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, इस व्यतीत करने की उस दिनचर्या को ही हम अपने संस्कारों के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि जैसे संस्कार हमको मिले होते हैं अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से, उनके अंदर जो संस्कार थे और जो सकारात्मक संस्कार हमने उनसे लिए, उन्हीं सकारात्मक संस्कारों से हमारा जो ये क्षण है, हमारा जो प्रतिक्षण है, जिससे हम काल गणना की उस श्रेणी में लेकर के आते हैं, और उसी के तहत हमारे अंदर उन्हीं संस्कारों की श्रृंखला में वो विचार उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरी तरफ ग्रह नक्षत्रादिकों के द्वारा सकारात्मक अथवा नकारात्मक जो किरणें हैं, उन किरणों का भी हमारे इस शरीरस्थ सौरभ चक्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जानने की बात है, एक है वो संस्कार जो हमें अपने पूर्वजों से मिले, जो हमें अपने माता पिता से मिले, भाई बंधुओं से मिले, उन संस्कारों के साथ साथ हमारे अंदर वो विचारों की श्रृंखला, कार्य करने की जो क्षमता, वह कार्य जो हम दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं, उसके पीछे किस तरह का क्या लॉजिक है, वह स्वयं में आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करिए। एक ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता बहुत संस्कारित थे, और माता पिता से जो उससे अगली पीढ़ी, उनके दादा, वो और संस्कारित थे। उनके संस्कार
उनको मिले, माता पिता को, और उनसे संस्कार उनको मिले जिनके वो पुत्र हैं। तो इसके तहत वो जो संस्कार थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, शास्त्र की मर्यादा को, शास्त्र को जानने वाले थे। वही संस्कार उनके अंदर आ गए। दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी में माहिर है, और ऐसा देखा गया कि उनके जो पिताश्री थे वो भी टेक्नोलॉजी में माहिर थे, उनके दादा भी टेक्नोलॉजी में माहिर थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट भी थे, अथवा वैज्ञानिक थे अथवा साइंटिस्ट थे। दोनों पहलुओं के साथ विचार विमर्श करना होता है, दोनों पहलुओं के साथ विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि उस स्थिति में यहाँ पर ये देखा जाता है कि बहुत सा एक सार जो है हमारे जीवन का, जो हमें आनुवांशिक रूप में हमें प्राप्त होता है, और उसी के तहत हम उस बीज संस्कार के तहत उस व्यक्ति विशेष के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह का बीज संस्कार हमारे ग्रहों में भी होता है। जो जिन ग्रहों को आप प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, जिनको आप ग्रह कहते हैं, उन ग्रहों में भी बीज संस्कार होता है। ठीक उसी तरह के जो ग्रह हैं जिनको आप अपने आंखों से खुले आकाश में देख सकते हैं, और वही ग्रह आपके शरीरस्थ सौरभ चक्र, आपके शरीर के अंदर जो सौरभ चक्र है उसमें भी आप देख सकते हैं। इस तरह से शरीरस्थ सौरभ चक्र के साथ आकाशीय सौरभ चक्र का जो आपसी तालमेल है, एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गोचरीय स्थिति को देखते हुए आपकी राशि, जैसे कर्क राशि है, अब कर्क राशि से गोचरीय स्थिति जो ट्रांजिट पोजीशन है ग्रहों की, आपकी राशि से कहाँ कहाँ किस किस भाव में और किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है, उसी के अनुसार अब इसे हम एक लंबे अंतराल के साथ जोड़ते हैं, पूरे महीने के साथ। इसीलिए इसको मासिक राशिफल कहते हैं। अब इस मासिक राशिफल को जब आप शुरू से लेकर अंत तक जब हमारी वीडियो को सुनते हैं, तो कहीं न कहीं शुरू से लेकर अंत तक की सारी जो बातें हैं वो आपके हृदय को छू लेने वाली होती हैं। आपके हृदय को कैसे छूती हैं? क्योंकि आपके साथ वो घटनाएं घटित होती हैं, जिन घटनाओं के बारे में हम उल्लेख करते हैं, जो बताते हैं। जब आपको लगता है कि सही माने में हमारी राशि के साथ ग्रहों की जो पोजीशन महाराज जी ने जो बताई है, और ठीक उसी तरह से जो घटनाएं हमारे ऊपर या हमारे द्वारा घटित हो रही हैं, जो हम क्रिएटिव होकर के कार्य कर रहे हैं, उन घटनाओं का जो पूर्ण श्रेय है, ये जो घटनाएं यानी जो क्रिया हम कर रहे हैं खुद अपने द्वारा, वह क्रिया जो घटना का रूप ले रही है, लेकिन घटना, किसी भी घटना को हम स्वयं उसके कारण बनते हैं। यानी कि हम अपने द्वारा किए हुए क्रियाकलापों के तहत कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे बैठते हैं, जिसके द्वारा वो घटना नकारात्मक अथवा सकारात्मक अथवा नकारात्मक
रूप धारण कर लेती है। लेकिन हमारे अंदर वो विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारे द्वारा अर्जित संस्कारों से। और जो संस्कार हमको अपने माता पिता से मिले, जो संस्कार हमको अपने भाई बंधुओं से मिले, जो संस्कार हमको अपने पूर्वजों से मिले, यानी कि एक वंश परंपरा हमारी चलती आ रही है। उसी वंश परंपरा के तहत हमारे अंदर संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है। इसी को हम कहते हैं बीजोन्नयन संस्कार। अब जो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमको जो घटनाएं घटित होती हुई देखी जा रही हैं, उन घटनाओं का जो मूर्त रूप है, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, ट्रांजिट के आधार पर और हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसके आधार पर, अब इन दोनों के बीच का जो मध्य भाग है, इसी मध्य भाग के रूपांतर को हम जब क्रिएटिव होकर के उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब उसके द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है, और वही प्रतिफल हमको जीने की कला सिखाता है, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप हमारे प्रत्येक वीडियो के माध्यम से जानते हुए आए हैं कि भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस समय में खरमास चल रहा है, और ये खरमास 13 जनवरी 2022 तक रहेगा। 14 जनवरी 2022 को भगवान सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करेंगे। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का ये महापर्व के रूप में, ये जो पर्व है ये महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। और ये हमारे सनातन धर्म से चलती आ रही परंपराएं हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति के महापर्व को विभिन्न रीति रिवाजों के तहत मनाया जाता है, जिसका दूसरा रूप नाम खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, मकर संक्रांति के इस पुण्य काल में जो लोग गंगा स्नान आदि करते हैं, गंगा स्नान आदि करके संध्योपासन, पितरों को जल देना, तर्पण आदि करके, तर्पण के माध्यम से, और पितरों के निमित्त पिंडदान करना, यह सब कार्य जो इस संक्रांति के पुण्य काल में करते हैं, माता भागीरथी गंगा के द्वार पर जाकर के गंगा स्नान के पश्चात इन सब कार्यों को जो संपन्न कराते हैं, उनके ऊपर पितरों की अपार कृपा बरसती है। आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। माता भागीरथी गंगा का आशीर्वाद आप सबको मिलता है। इसलिए स्नान आदि भी ये मकर संक्रांति के पुण्य काल में बहुत जरूरी है। जो लोग असमर्थ हैं, गंगा स्नान के लिए भागीरथी गंगा के तट तक नहीं जा सकते हैं, वह लोग अपने घर में ही पहले से लाया हुआ गंगा जल अपने घर के ही जल पात्र में मिला करके उसी से स्नान कर लें, और उसी स्नान से उनको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी हमारी मान्यता है। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये देखिए, आप ब्लैक बोर्ड में
हमने एक चक्र जो है ये बना करके रखा हुआ है। ब्लैक बोर्ड में यह चक्र हमने इसलिए बनाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। इस ब्लैक बोर्ड में हमने जो ये चक्र बना रखा है, इस चक्र में 12 खाने हैं। तो दर्शकों, इन 12 खानों का जो नाम हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्योतिष विषयक ग्रंथों में दिया है, इनको कहते हैं 12 भाव, 12 भावों की संज्ञा। अब 12 भावों की संज्ञा इसे किस तरह से क्यों दी, इसे आप समझ सकते हैं। संपूर्ण जोडियाक के 12 भाग करके उनको 12 भावों की संज्ञा हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने दी है। यहां पर आप देख सकते हैं 12 भावों के अलग अलग नाम जो है इनके पड़े हुए हैं। 12 भावों की 12 अलग अलग नामों से संज्ञा दी गई है, जैसा कि मैंने इससे पूर्व की अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया है। दर्शकों, यहां पर मैं फिर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इन 12 भावों में जो पहला खाना है, ये देख रहे हैं आप, जहां पर 4 का अंक लिखा हुआ है, इसी को लग्न भी कहते हैं। इसी को लग्न भी कहते हैं। और यहां पर आपकी राशि है, 4 का अंक लिखा है। 4 के अंक को कर्क राशि के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि 4 नंबर की जो राशि है वह कर्क राशि है। इतना आप आसानी से समझ गए होंगे। इसीलिए आपके जन्म के समय में आप जब अपनी जन्म पत्रिका को देखेंगे तो जन्म पत्रिका में जहां पर 4 का अंक लिखा होगा, वहां पर इस तरह से चंद्र देव जो है वहां पर बैठा रखे होंगे, यानी कि चंद्रमा आपके 4 के अंक पर लिखा होगा। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि आपकी राशि कर्क राशि है। और यदि आपकी राशि का अंक 4 नंबर का अंक यहाँ पहले खाने में लिखा हुआ है, तो आपकी जन्म की जो लग्न है वह भी कर्क लग्न है। अब आप जान गए होंगे आपकी राशि के जो स्वामी हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्र देवता हैं। यह आपकी राशि के भी स्वामी हैं। यदि आपकी लग्न भी यही है तो आपके लग्न के स्वामी भी यही हैं। अब यहां पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति को देखते हैं। आपकी राशि से कहां पर, किस राशि में इस समय भगवान सूर्य देवता आपकी राशि से किस स्थान पर विचरण कर रहे हैं। इस समय सूर्य देवता आपकी राशि से, ये देखिए, 6वें स्थान पर विचरण कर रहे हैं, यानी धनु राशि में। भगवान सूर्य देवता धनु राशि में विचरण कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। 13 जनवरी 2022 तक भगवान सूर्य देवता धनु राशि में यहां पर रहेंगे और 14 जनवरी 2022 को भगवान सूर्य देवता यहां मकर राशि में आएंगे। 14 जनवरी जिस दिन मकर संक्रांति का पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन से यहां पर आप देख सकते हैं चंद्र देवता की स्थिति देखिए। यहां पर धनु राशि से धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और फिर मकर राशि में चंद्र देवता की जो स्थिति बनेगी, तो ये जनवरी 2022 का महीना ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस काल की गति को समझना अति आवश्यक है। यदि बिना काल की गति को समझते हुए हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तो हमें बिना काल की गति को समझते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करने से
बहुत कुछ मिल भी सकता है, अथवा बिना जानकारी किए हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इससे बचने के लिए हेयम दुखम अनागतम, यदि कोई भी किसी भी तरह का कष्ट हमारे जीवन में आने वाला है, उस आने वाले कष्ट को पहले ही जान करके, पहले ही उसके संदर्भ में जानकारी लेकर के उसके तह तक जाना चाहिए और उसका उपाय कर लेना चाहिए। यहां पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति 13 जनवरी 2022 तक, और ये जो आपके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है, यहां पर भगवान सूर्य देवता, सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्चा, ये सूर्य देवता जो हैं ये आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना जो व्यक्तिगत जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस ज्ञान को जानना अति आवश्यक ही नहीं परंतु परम आवश्यक है। सूर्य देवता की जो दृष्टि है आपके यहाँ पर, यानी 13 जनवरी 2022 तक 12वें स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ, यानी कि आपकी राशि से 12वें स्थान पर ये 13 जनवरी तक आपकी यहां पर पड़ेगी दृष्टि भगवान सूर्यदेव की। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा मन की जो चंचलता है ये थोड़ा बढ़ सकती है। मानसिक रूप से तनावग्रस्त होने के संकेत मिल रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा कहीं न कहीं डगमगा रहा है। इसीलिए कोई भी काम आप करें तो उतावलेपन में ना करें, और किसी भी तरह का यदि आप निष्कर्ष, बिना कोई निष्कर्ष निकाले किसी भी काम को करने की सोचते हैं, बिना उसके निष्कर्ष तक पहुंचे, तो आपके साथ कुछ न कुछ गलत होने के संकेत मिल रहे हैं। अब यहां पर दर्शकों, भगवान सूर्य देवता की इस दृष्टि से आपके आंखों पर भी थोड़ा सा कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आंखों से हल्का सा पानी निकलना, आंखों में प्रेशर पड़ना, चिड़चिड़ापन होना, सिर में दर्द रहना और शरीर में खुजली, इस तरह के लक्षण आपके साथ होने वाले हैं इस जनवरी महीने की शुरुआत में। अब इसके बाद आपको इसके साथ सावधानी रखने की आवश्यकता है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि बीच बीच में अन्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कहीं न कहीं इस तरह की जो स्थिति आपके सामने बनती हुई दिखाई दे रही है, अन्य ग्रहों का जो संयोग, अन्य ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके कारण आप बहुत हद तक आप इन कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अदम्य साहस जो पहले से बना हुआ है, वही साहस इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने पर भी आप अपने पूर्ववत बने हुए साहस के द्वारा अपने नित्य नैमित्तिक कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो सामाजिक सेवा संस्थानों का पूर्ण रूप से
पदभार ग्रहण करते हुए, उसकी गरिमा को समझते हुए सामाजिक सेवा संस्थानों के द्वारा आप स्वयं लाभान्वित भी हो सकते हैं। इस तरह के संकेत प्रत्यक्ष रूप से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनवरी 2022 में आपको कफ से संबंधित शिकायत भी आने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके राशि से द्वितीय स्थान यानी कि धन स्थान के जो स्वामी देवता हैं, ये भी सूर्य देवता हैं। जनवरी 2022 में सूर्य देवता के इस कॉम्बिनेशन से आपको किसी भी तरह से आर्थिक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आमदनी में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इतना जरूर मैं कहूंगा कि आमदनी के साथ साथ आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये खर्च के भी अधिक संकेत कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आपके हाथ में धन की स्थिति बनेगी और ठीक उसी तरह से खर्च की स्थिति भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही अपने विचारों के तहत अपनी नित्य नैमित्तिक इस दिनचर्या को कैसे किस रूप में आप व्यतीत करेंगे, इसे आप समझने की कोशिश करें। वाणी का भरपूर लाभ लेने वाले हैं आप। आपकी जो वाणी है ये अत्यधिक प्रभावशाली बनते हुए दिखाई दे रही है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हैं तो राजनीतिक सेवा संस्थानों, राजनीतिक पार्टियों के साथ थोड़ा आपसी मतभेद होने के संकेत भी मिल रहे हैं। अच्छा होगा कि आप राजनीतिक तौर पर यदि आप किसी तरह से, यदि आप अपने को लगता है कि आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आप भगवान सूर्य से संबंधित उपाय जरूर करें। भगवान सूर्य देवता को आप रोज प्रातः काल के समय स्नान आदि के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें लाल चंदन और गुड़ मिश्रित करते हुए भगवान सूर्य देवता के सामने वह जल किसी पौधे पर गिराते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देवता को जल अर्पण करें। निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और इसी के तहत आपको इस जनवरी 2022 में मनचाहा भोजन भी मिलने वाला है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आपके इस पराक्रम स्थान की, आपकी राशि से तीसरे स्थान की। पराक्रम स्थान के स्वामी देवता हैं बुध देवता। दूसरी तरफ देखिए आपके चंद्र देवता की स्थिति को मैंने बताया। अब देखिए यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं, भौम देवता वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में भौम देवता ये 15 जनवरी 2022 तक ये यहां पर वृश्चिक राशि में रहेंगे। 16 जनवरी 2022 को भौम देवता वृश्चिक राशि से धनु राशि में यहां पर संक्रमण करेंगे, धनु राशि में। सोलह जनवरी 2022 को मंगल देवता
भौम देवता धनु राशि में आएंगे। यानी कि इस समय में भौम देवता आपकी राशि से पंचम स्थान में स्वग्रही होकर चल रहे हैं, यानी अपनी राशि के हैं। वृश्चिक राशि में मंगल देवता विचरण कर रहे हैं और वृश्चिक राशि मंगल देवता की अपनी स्वयं की राशि है। इसके बाद छठे स्थान पर मंगल देवता जाएंगे 16 जनवरी को। मंगल देवता की जो यह स्थिति है, छठे स्थान में जब 16 जनवरी को जाएंगे तो मंगल देवता की इस स्थिति के कारण आप अपना स्वयं का जब वाहन चलाते हैं तो आपको चलने फिरने में अथवा वाहन चलाने में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मंगल ग्रह से संबंधित दान आदि करने की भी आवश्यकता है। मंगल ग्रह से संबंधित दान जैसे लाल कपड़ा, तांबे का बर्तन और मसूर की दाल छिलके वाली और तांबे के सिक्के, यह सब मंगलवार के दिन गुड़ सहित हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के वहां पर आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे दें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। संतान पक्ष से भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके उत्साह में वृद्धि, क्योंकि पराक्रम स्थान के देवता हैं बुध देवता, इस समय में मकर राशि में बुध देवता संक्रमण कर रहे हैं। अब देखिए, बुध देवता की जो स्थिति है, बुध देवता आपकी राशि को यहां देख रहे हैं और 14 जनवरी 2022 से बुध देवता और सूर्य देवता का जो कॉम्बिनेशन होगा और साथ में यहां पर देखिए कुंभ राशि में गुरु देवता और यहां शुक्र देवता मकर राशि में, और ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन, सूर्य बुध और शुक्र देवता का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में, ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में विशेष महारत हासिल होने वाली है। सहोदरों से बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम में वृद्धि, सहोदरों से लाभ, माता का भरपूर प्यार, सहयोग और पिता से धन के लाभ की स्थिति, पिता से धन प्राप्ति की स्थिति यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आकस्मिक रूप से अचानक धन प्राप्ति के योग जनवरी 2022 में आपके साथ ऐसा संयोग बनने जा रहा है। दर्शकों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग, साथ ही संतान पक्ष का भी पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं, देखिए 5वां स्थान जो है ये आपके प्रेम संबंधों का भी भाव है। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा कहीं न कहीं निराशाजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा होगा कि यदि आप अपने प्रेम संबंध में बना रहना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह का कोई मिथ्या भाषण, आर्गुमेंट, एक दूसरे के प्रति कटाक्षेप ना करें, तो आपके प्रेम संबंध बने रहेंगे।
चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में देखिए शुक्र देवता की विशेष भूमिका। लाभ स्थान के स्वामी हैं शुक्र देवता और आपके चतुर्थ सुख स्थान के भी स्वामी हैं। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में बहुत बड़ी महारत मिलने वाली है। यहां पर बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से पति पत्नी को भी एक दूसरे का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की शांति सबसे बड़ी मानी जाती है, परम शांति। यदि मन में ही शांति ना हो तो शांति, आपको क्या धन से शांति होती है? सबसे पहले मन की शांति। तो इस जनवरी 2022 में कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से अपने मन की शांति विशेष रूप से मिलने वाली है। यही विशेष शांति आपके घर, कुटुंब, परिवार में भी शांति का माहौल बना रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगा राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हैं, ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने में दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए मकर राशि में शनि देवता ये इस समय विचरण कर रहे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है शनि देवता के साथ, बुध देवता के साथ, सूर्य देवता के साथ, शुक्र देवता के साथ, यानी देखिए चार चार ग्रह जो है सेवंता हाउस में, इन चार चार ग्रहों का योग, और जब 2.25 दिन के संयोग में चंद्र देवता भी इनके साथ आएंगे, ऐसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है। तो चतुर्ग्रही योग के साथ साथ पंचग्रही योग की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है। व्यापारिक बंधुओं के लिए बहुत शुभ संकेत हैं। आगे भविष्य में विशेष करके जनवरी 2022 में आपके व्यापार में विशेष रूप से कर्क राशि वाले विशेष रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। ननिहाल की बात करते हैं। ननिहाल को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं संकटमय स्थिति दिखाई दे रही है। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित बने रहेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का ऋण लेना और ऋण देना, यानी कर्ज देना दूसरों को और स्वयं ऋण लेना, ये आपके लिए विशेष रूप से हानिकारक होगा। अच्छा होगा कि जो आपकी जो आमदनी है, अपनी आमदनी के तहत आप अपना समय व्यतीत करें, उसी से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं यहां पर हम, देखिए किसी भी तरह की लापरवाही चलने में, फिरने में, इधर उधर भ्रमण करने में, वो थोड़ा सा कहीं कहीं आपको चोट आदि का भय बना रहेगा। गिर सकते हैं, कमर में चोट लग सकती है, पैरों में चोट लग सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलें, इंजरी से बचें। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। यदि जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना तो आप इससे संबंधित जानकारों से जानकारी प्राप्त करें और तब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा आपके लिए थोड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यदि जरूरी हो तो आप यात्रा में जाएं और अपना काम करके तुरंत वापस आ जाएं। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपके लिए थोड़ा सा सुखद रहेगी। इसी के साथ दर्शकों स्थानीय यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी सफल होगी। इसी के तहत दर्शकों मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, किसी भी तरह की शासन सत्ता का दुरुपयोग, शासन सत्ता में दुरुपयोग करने के कुछ आसार, ऐसे यदि लक्षण आपके गोचरी स्थिति के अनुसार जो दिखाई दे रही है, यदि आपके साथ इस तरह का कुछ संकेत मिल रहा है, यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो किसी भी तरह का कोई आपके ऊपर एलिगेशन न लगाए तो आप जरूर नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और एलिगेशन से बचें।
आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। और इसी के तहत दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी 2022 में जो आपका लकी नंबर है वो 4 नंबर है और लकी कलर है आपका पीला कलर, येलो कलर। तो इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए। अभी यहाँ पर देखिए, इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है राहु देवता का और केतु देवता का। ये राहु देवता केतु देवता जो है ये शैडोई प्लैनेट हैं। हालांकि इनका जो प्रभाव है ये भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा था संतान पक्ष को लेकर के। और जो स्वग्रही प्रभाव है मंगल देवता का, केतु देवता का वृश्चिक राशि में, क्योंकि केतु देवता मंगल की तरह कार्य करते हैं, राहु देवता शनि ग्रह की तरह कार्य करते हैं। इस तरह से आपको जो लाभ मिलेगा आर्थिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से, आप अपने लाभ के अनुकूल प्रभाव पड़ता हुआ जब आपको दिखाई देगा तो लाभ के अनुरूप ही आप तद्वत कार्य करेंगे, उसी के अनुसार आपकी दिनचर्या चलेगी तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। तो इसी के तहत मैं अपनी वाणी को फिर से विराम देते हुए आप सब से मेरा अनुरोध है, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने घर कुटुंब परिवार में, क्योंकि हर परिवार में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 मोबाइल हर परिवार में होते हैं। आप अपने कुटुंब परिवार वालों के उन मोबाइलों में हमारा जो ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उन तमाम लोगों का भला करें जिन लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसी के तहत दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।